श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कोई कहता है पितृ दोष है, कोई कहता है पितृ रोगग्रस्त है, कोई कहता है पितृ बंधन में है, और समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या बंधन में है क्या बंधन में नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, ना हम जानते कि हमारे पितृ कौन है। अब हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के माँ बाप ने हमें कुछ बताया ही नहीं था कि हमारे कोई पितृ भी थे या नहीं थे। कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़े रहते हैं कि मेरे पितृ कौन है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या समझ में ना आए, आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आप तकलीफों में हो, तो एक कार्य मेरे कहने से कर दीजिए अपने घर में, और फिर देखिए आपके पितृ भी बलवान होंगे, आपके घर में आपके पितरों को बल भी प्राप्त होगा। हनुमान जी को अगर आप भोग देते हो, अगर हनुमान जी आपके इष्ट देव है, तो अग्यारी पर दीजिए। अग्यारी कैसे लगानी है दादा वीर बजरंगी की, वो सुन लीजिए। अग्यारी पर भोग देने से बहुत सारा लाभ उत्पन्न होता है, बहुत सारी कृपा उत्पन्न होती है। माना जाता है कि अगर आपको अग्यारी सही ढंग से आ गई लगानी, तो कोई बाहर की शक्ति, कोई गंदी एनर्जी आपके पितरों से आप अधिकार नहीं छीन सकती। साथ में आपके घर में ऊर्जा का वास रहेगा। और अगर आप अग्यारी पर भोग दे रहे हो, तो गंदी शक्ति उस भोग को ग्रहण नहीं कर सकती। आपको पता है कि पंच तत्वों से शरीर बना है हमारा, और पंच तत्वों में जाकर ही विलीन होगा। और अगर और अप्रेत आत्मा कौन, जो दो तत्वों से भिन्न हो जाती है, दो तत्व उसके शरीर में नहीं रहते, जो अग्नि और मिट्टी, जिसके कारण क्या है, वो हर चीज को पीने की कोशिश करती है, हर चीज को खाने की कोशिश करती है। अगर आप कोई घर में कार्य करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो भाग कर दौड़ कर खाने की कोशिश करती है। सबसे पहला कार्य आपको अपने घर में क्या करना है, ये सुन लीजिए। जैसे आप हनुमान चालीसा तो पढ़ते होगे, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त कुछ प्रार्थना करनी है दादा वीर बजरंगी जी। प्रार्थना क्या करनी है, सबसे पहले आप जब अग्यारी देने से पहले कुछ विशेष बातें, थोड़ा सा घी आपने एक डब्बी में ले लेना है, दादा वीर बजरंगी के आगे रख लेना है। उस घी के अंदर जो है आपने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जो है मिला लेना है उस घी के अंदर। अब सेकेंडली आपको क्या कार्य करना है, आपने जो भी आप घर में मिष्ठान बनाते हो, जैसे आप कोई भी मिष्ठान बना रहे हो, कोई भी कार्यवाही कर रहे हो, आपने जो घी हनुमान जी के चरणों में रखा है, बस यही प्रार्थना करनी है डेली हनुमान चालीसा करके कि इस घी को जागृत कर दीजिए प्रभु। मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, सिर्फ इस घी को जागृत कर दीजिए। इस घी में इतनी ऊर्जा डाल दीजिए ताकि मैं अपने पितरों को बल दे सकूं और कोई भी मलिन प्रेत उसका सेवन ना कर सके। तो क्या होता है कि अगर आपके पितर भी प्रेत योनि में विचरण कर रहे होते हैं, या आपके घर में पहले से ही कोई प्रेत रह रहा होता है, तो वो प्रेत भी जो है उस घी को ग्रहण नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके पितर जरूर ग्रहण कर पाएंगे। अब क्या होता है, जैसे आप अग्यारी दे रहे हो, अग्यारी देने से पहले आपने गोसे को सुगला लिया। सुगलाने के बाद जो है आपने अपने देवता का आह्वान कीजिए पहले, हनुमान जी महाराज का, हे दादा वीर बजरंगी, मुझे नहीं पता कि अग्यारी किस प्रकार से दी जाती है। अमावस्या पे पितरों के लिए आप अग्यारी दे रहे हो, हनुमान जी की अग्यारी दे रहे हो, पहले हनुमान जी का ही आह्वान कीजिए। चाहे पितरों के लिए दे रहे हो, हनुमान जी का ही आह्वान करना है आपने कि हे दादा वीर बजरंगी, आप आइए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं ये अग्यारी लगा रहा हूँ अपने पितरों के लिए, अपने देव पितरों के लिए, ताकि वो मेरे घर की रक्षा कर सके और शुद्ध हो सके। और मैंने सुना है कि कोई अगर हम अग्यारी देते हैं तो कोई प्रेत आकर उसका भक्षण करने लग जाता है। तो हे दादा वीर बजरंगी, आज मैं जो अग्यारी दे रहा हूँ, इसमें कोई प्रेत जो है आकर उसका भक्षण ना करे। और अगर कोई पितृ मेरा प्रेत योनि में विचरण कर रहा है, तो ये अग्यारी वो भी ग्रहण करे। आपने अग्यारी जलाई, अग्यारी जलाकर वही घी जो आपने दादा वीर बजरंगी का नाम लेकर उस घी की चम्मच को उस उपले पर रख देना है। उपले को सुगलाना है, पहले आपने उपले को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब उसमें जो धुआं आना बंद हो जाए, वो कोला रूप फॉर्म में आ जाए, तब आपको प्लेट पे रखना है, या कोई भी आपके पास जो छोटा हवन कुंड है उस पर रख लेना। तो उस दौरान आपने रख लिया। अब क्या करना है, थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से सफ़ेद चावल और थोड़ा सा कच्चा दूध, इसका एक मिश्रण बना लेना पहले, हल्का सा, ज़्यादा गिल्ला भी मत करना, थोड़ा सा। अब ये आपको क्या करना है, ये आपने सबसे पहले घी के साथ देना है। घी के साथ की आहुति दी आपने कि जो भी मेरे घर के पितृ हैं, अगर वो प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं, तो ये ग्रहण करें और उनकी शुद्धि हो। आपको पता है कि जब शरीर में, जब आत्मा क्या होता है, 21 ग्राम उसका वजन होता है, तो वो धुआं फॉर्म में होती है, तो तुरंत वो आकर उसको ग्रहण करने की कोशिश करती है। तो जो हनुमान जी के चरणों में घी था इतने दिन से, और काली मिर्च का पाउडर उसमें मिक्स, तो वो उसको जैसे ग्रहण करेगी, जो पितृ तो उसको ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो प्रेत होगा वो उसको ग्रहण नहीं करेगा।
प्रेत लेकिन वो जब शुरू में वो सूंघ लेगा तो उस दौरान क्या होगा, वो उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिससे पितृ ग्रहण कर लेंगे। और जब पितृ ग्रहण कर लेंगे तब आपके पितरों को ही बल मिलेगा और प्रेत जो है कमजोर होने लग जाएंगे। जैसे आपने दिया उसके दौरान फिर आप घर में उसी 11 पर जो घी के साथ ही वो सामान दीजिए, जैसे कि आपने जो भी पितरों के निर्मित निकाला है, जो भी बनाया है, खीर बनाई है या जो भी आपने पूरी बनाई है, कुछ भी बनाया है, वो मिष्ठान के साथ दीजिए। ओम पितृदेव शांतकाराय नमः, समझ गए? इस प्रकार से आपने दे दिया। अब घी की चम्मच भरिए और इस प्रकार से डाल दीजिए उसके ऊपर। इस प्रकार की धुआं फॉर्म उत्पन्न होएगी, वो पितृ ग्रहण करेंगे आपके प्रेत योनि में। अगर आपके पितृ होंगे तो वो भी उसको ग्रहण करने से शुद्ध होंगे, और लेकिन बाहर का प्रेत उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। बाहर का प्रेत जो है उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की 11 जब आप लगाते हो, सबसे पहली बात, मांगना भी एक कला होती है। अगर दादा वीर बजरंगी के आगे आप प्रणाम कर कर आप कहते हो कि प्रभु मैंने अपने पितरों को शुद्ध करना है और इस घी को जागृत कर दीजिए, लगातार आप हनुमान चालीसा का एक ही फल मांग रहे हो, बस घी को जागृत करना, कुछ और तो नहीं मांग रहे ना, तो दादा वीर बजरंगी के चरणों में वो घी लगा रहेगा। तो अपने आप जब वो आप दोगे तो उस घी के अंदर एक चिरमराहट होगी, लेकिन वो पितरों के लिए बलवान होगी, और लेकिन जो प्रेत होगा उसके लिए कष्टदायक होगी। ये 11 आप अमावस्या पे दे सकते हो, ये 11 आप एकादशी के दिन दे सकते हो, ये 11 आप अष्टमी और चौदस पर दे सकते हो, ये 11 आप पूर्णिमा पे भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर है, ये दिन मैंने आपको बता दिए। इन दिनों अगर आप ये 11 देते हो, पितरों को बल प्रदान होता है, पितृ प्रेत योनि से हटते हैं और पितरों की मलिनता धुलती है, और साथ में कोई प्रेत उसका आकर भक्षण नहीं करता है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर इस वीडियो को रखकर आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो तो ये भी आपकी सोच है। अगर 10 लोगों तक ये वीडियो चली जाती है और 10 लोग आगे और भेजते हैं, तो जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा वो अपने पितरों को बलवान करने की कोशिश करेगा और साथ में पितरों को शुद्ध करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से उसकी भी लाइफ में चेंजिंग आएगी, तो वो भी लाइफ के अंदर परिवर्तन आएगा, और साथ में उसके पितर अगर बलवान हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए शेयर बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा के रखिए, ताकि और भी वीडियो आप तक इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी आती रहे। क्योंकि देखो, हमारा कार्य है वीडियो को बनाना, आपका काम है शेयर बटन पर क्लिक करना। क्योंकि आप और अपना रिव्यू जरूर दीजिए। अगर आपको मान लो वीडियो कैसी लगती है, किस प्रकार से लगती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि गुरुजी ये वीडियो मुझे इस प्रकार से अच्छी लग रही है। और ये चीजें अगर आप कोई जानकारी भी लेना चाहते हो तो चैनल पर हमने नंबर दिया हुआ है 70-156-0-7300, उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आप दरबार की ज्वाइन बटन ले लीजिए, दरबार के प्लस मेंबर बन जाइए, जिससे और उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए आप व्हाट्सएप पर, ताकि हम और आप एक क्वेश्चन का जवाब आप हमारे से ले सकते हो। तो क्योंकि देखो, आप दरबार के प्लस मेंबर हो, और साथ में अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो दरबार शनिवार के दिन लगता है, यहाँ भी आप मेरे से आकर मिल सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।